हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीजेपी का होमवर्क पूरा, विपक्ष का काम आधा अधूरा। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक 3 महीने बाद हुई। इस मीटिंग में 28 दल पहुंचे। 3 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली। इससे पहले 10 तरह की अलग अलग मुलाकातें विपक्षी नेताओं ने की, लेकिन निकला क्या? इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा। इस बारे में बैठक में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। केजरीवाल ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन फैसला कुछ नहीं हुआ। खटपट होने का अलग दावा है। बैठक से पहले दूसरा सवाल उठ रहा था कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। इस चौथी बैठक में संयोजक को लेकर ना कोई चर्चा हुई, ना कोई फैसला हुआ। इसके अलावा सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता कई दलों को है। विपक्षी गठबंधन की बैठक में चर्चा इस पर हुई, लेकिन कोई मोटा फार्मूला अभी नहीं बना है। ये कहकर इस मसले को छोड़ दिया गया कि पहले राज्य के स्तर पर नेता बात करेंगे। साथ ही एक साथ चुनाव प्रचार के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ इस बैठक में बात हुई। 30 जनवरी से शुरुआत संभव है, ऐसा सूत्रों ने बताया है। लेकिन चेहरे को लेकर जहां समाधान निकलना था, वहां बैठक में नया चक्रव्यूह आपस में ही बना हुआ दिखा है। ऐसे में सवाल अब भी बरकरार है, क्या मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से बिना चेहरे के ही उतरा जाएगा? क्या मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के चेहरे पर एक मत इंडिया गठबंधन नहीं हो पा रहा? क्या राहुल गांधी के चेहरे पर एक मत ना हो पाने के बीच खड़गे का नाम कई दलों ने आगे किया? क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से चेहरे के तौर पर खड़गे के नाम पर कांग्रेस सहमति नहीं जता पाएगी? घूमकर सवाल फिर वहीं लौट आता है कि क्या मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बिना चेहरे के उतरना चाहता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके होने से कुछ घंटे पहले तक ममता बनर्जी ये बताती रहीं कि पीएम पद के दावेदार का फैसला चुनाव के बाद होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे किया, खबर है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नाराज हो गए। नाराज भी इतना कि नाराज लालू और नीतीश गठबंधन की बैठक से जल्दी निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। बिहार का एंगल ये हो सकता है कि नीतीश अगर चेहरा दिल्ली के लिए बनेंगे, तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी जा सकते हैं। यानी कुर्सियों के खेल में चेहरे का चक्रव्यूह बन चुका है। इसीलिए लौटकर क्या फिर वही सवाल है कि क्या मोदी के सामने विपक्षी गठबंधन बिना चेहरे के ही 2024 में उतरेगा? जहां राहुल गांधी के नाम पर ममता, केजरीवाल समेत कई दल राजी होने से बचते हैं। ममता जब खड़गे का नाम आगे बढ़ाती हैं तो कांग्रेस, नीतीश, लालू, तेजस्वी की तस्वीर साफ नहीं करते। तो चौथी बैठक से क्या निकला? फिलहाल चेहरे को लेकर सिर्फ चर्चा और कुछ नहीं। सवाल ये भी है कि चेहरे को लेकर खींचतान क्यों है? वजह है सीटों का बंटवारा। तब ऐसे में खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में सबसे पहले सीट शेयरिंग पर सहमति बनाई जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि सीटों का बंटवारा तय होने से ही गठबंधन का 2024 में एकजुट होकर लड़ना तय होगा। खबर है कि 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे पर गठबंधन में सहमति बनाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। दावा ये भी है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार और संयोजक का जल्द फैसला लिया जाएगा, लेकिन कब, फिलहाल ये साफ नहीं हुआ। बैठक में ये भी तय हुआ कि 10 पॉइंट का एजेंडा आगे बनाया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग होगा, यानी पहले सीट बांट ली जाए, फिर देखेंगे चेहरा कौन, संयोजक कौन और एजेंडा क्या होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस बैठक में जहां एक और जिस सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिख रही थी, उसी मुद्दे पर ममता बनर्जी की पार्टी खुश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में कांग्रेस का सीटों के बंटवारे पर अभी स्टैंड साफ नहीं है। बताते चलें कि टीएमसी, जेडीयू समेत कई दलों की राय है कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा तय हो जाए। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले सीट बंटवारा कर लो, तभी अब अगली बैठक बुलाई जाए। गौर करने वाली बात यह भी है कि टीएमसी चाहती है कि कांग्रेस को उन 300 सीटों पर लड़ना चाहिए जहां सीधे बीजेपी से लड़ाई है। इसके अलावा गठबंधन के साथी चाहते हैं कि बाकी राज्यों में क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस प्राथमिकता दे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का फैसला दिल्ली में बैठकर किया जाए, ये बात उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कही। इसके साथ ही झारखंड में सीट बंटवारे का फैसला राज्य के स्तर पर ही किया जाए, ये हेमंत सोरेन चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।